अम्मा जी ना का कपड़े ना का जुतिया ना का से अच्छा अम्मा जी आइए ठंड में तो हम जो है ना ये लुकार तेरा अपनी लुकार जो है ना अम्मा को दे दो। हाँ ये पतला सा बोछन है, ये कहाँ से ये चुनरी में देखो ये तो सबको दिखाई दे रहा है, इससे कहाँ ठंड दूर होती होगी। वो दे दे ये चले अम्मा को दे दे, ये ले अम्मा पहले अम्मा अम्मा दुआ करनी है अपने बेटे के लिए, ठीक है ना माशाल्लाह आमीन अम्मा आमीन। ये अम्मा आपने पहन के जानी है, ठीक है, दुआ करनी है इंशाल्लाह, और रजाई भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है आमीन इंशाल्लाह आमीन आमीन। सुबह सवेरे जी बच्चा बैठ गया है मूंगफली खाने, ये देखिए सारी मूंगफलियां कचरा करके रख दी है बेटे ने, हैं कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है, कचरा कर दिया सारा है जी। मैं थूम ले आया था, थूम खत्म हो गया था क्योंकि आज एक नई चीज बनाई है, तीसरा दिन है बनाई है, इस देगची में पड़ी है कि मैं भूल गया हूँ। तेरा कितना दिन है ये हो गया बने हुए? आज मेरे ख्याल में तीसरा दिन है, आज साग तीसरा दिन है साग बने हुए, पहला दिन है चाय बन रही है पहला दिन नहीं है ये देखें जी ये पानी है और हमारा नलका खराब हो गया है, हैंडपम्प खराब हो गया तो पानी दूर से जाना पड़ता है भरने के लिए। वहाँ से ये पानी उठा कर ले, सुबह सुबह पहले वहाँ जाना पड़ता है, मोटर भी खराब हो गई है पहले, अब नलका भी खराब हो गया। अब इसमें पत्ती ऐड हो रही है चाय में। सलमान चाय बन गई है बेटा, उठी जा, उठी आबू माशाल्लाह। आटा भी ख़त्म हो गया था, कल फिर शाम को आया था और आटा एक गट्टू लेके आया था माशाल्लाह। तकिए के ऊपर और रज़ाई के ऊपर चढ़ा दिया है छाव, ये है उस्मान की रज़ाई और तकिया। दूध ये खड़ा है चाय वाला, मैं तैरा को दे देता हूँ ताकि तैरा जल्दी जल्दी इसको चाय बनाए इसकी। लो तेरा दूध जी। आगे उस्मान ना कावर कर रहा है, क्यों कहता कि जल्दी करो छाय के बैठी है उस्मान को कहो ये डंडका देखा है कितना बड़ा डंडका है, जब एक बार पड़ेगा ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी सारी फैमिलियां जो है ना काम पे जा चुकी हैं और अब मैं भी जाऊंगा क्योंकि पानी जो है ना, पानी से हमें डर लगेगा क्योंकि पानी इतनी ठंडा हो गया है कि बंदा हाथ नहीं लगा सकता। मट्टी इतनी ठंडी हो गई है कि जो भी चीज़ें हैं बर्फ़ की तरह ठंडी हैं। चीज़ मौसम के साथ होती है, मौसम चली गई है गर्मियों की तो चूल्हे वीरान हो गए बाहर वाले जिस पे हम रोटी बनाते थे चाय वगैरह। अब जी इसमें दूध भी ऐड हो गया है चाय में, थोड़ी देर के बाद रेडी हो जाएगी। ये एलर्जी जी फिर से हो गई थी और तैरा को कुछ फ़ायदा आ गया था, फिर जो है ना मुझे भी साथ में हो गई थी, तो फिर मैं ये दवाई लेके आया हूँ। ये देखें उन्होंने कहा कि ये इस्तेमाल करें एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें अल्लाह पाक सेहत देगा इंशाल्लाह। सारा बिस्तर ही ख़राब कर दिया है। फैज़ान अली दुआ कर दे, भोला उठी आया है और भोले उठते सेहत ही भोले ने देखे हाथ उठाए छोटे छोटे और अपनी बाजियों के लिए दुआएं भी कर रहा है और अपनी फूफियों के लिए माशाल्लाह भोला माशाल्लाह। ये देखें जी ये जो मोटर बाजी ने लगवा के दी थी ये मोटर ख़राब हो गई है और ये जो है ना वो कहता है मोटर जल गई है और मिस्त्री को मैंने बुलवाया था, मैंने कहा कि आके बना दे इसको, ये ख़राब हो गई है। उसने वो आया है, उसने इसको खोला है, खोल के जो है ना उसने कहा ये मोटर जो है ना जल गई है, अब आपको नई मोटर लेनी पड़ेगी। और नई मोटर जो है ना वो मिलती है तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की, जो इसके साथ मिलेगी, फिर यहाँ पे फिट होगी तो फिर चलेगी। तो अब परेशानी जी बन गई है। देखें अंदर से स्याह भी हो गई है, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये बीच में ना, ये देखें ये बीच में स्याह हो गई है, काली जल गई है, तो ये बहुत परेशानी बन गई हमारे लिए पानी की। और ये देखें यहाँ पे ये फिट होती थी मशीन, अब जो है ना ये पानी ऐसे खड़ा है। इसके साथ नलका भी ख़राब हो गया है, नल के पानी जो है ना नलका पानी छोड़ जाता है, इसको घेरना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से पानी आता है। देखें अब इसका पानी नहीं आ रहा, देखें मैं चला रहा हूँ पानी इसका नहीं आ रहा, ये देखें पानी ये नहीं उठा रहा, ये भी साथ में ख़राब हो गया, परेशानी बन गई है, दूर जाना पड़ता है फिर पानी भरने के लिए। ये देखें ये ख़त्म हो गया बिल्कुल। चलें अल्लाह ही मालिक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ पैसे आएंगे तो इंशाल्लाह इसको भी बनवाएंगे, मोटर को भी इंशाल्लाह बनवाएंगे। फिर जी जगह नहीं है इसलिए अब्बू जो है बेचारे अभी भी ठंड में बाहर ही सोते हैं क्योंकि अंदर जो है ना 4 पहियों को रखने की जगह नहीं है, तो इस वजह से अब्बू अभी तक बाहर सोते हैं। ये जी है अल्लाह का घर जिसमें हम रोज़ाना के बुनियाद पे दिया जलाते हैं, वो देखें सामने दिया पड़ा हुआ है, रोज़ाना जलाते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा के घर जाता हूँ और देखता हूँ क्या बना रही है। ये देखें ये है मेरी अम्मा का घर और अम्मा ने सुबह सवेरे ही चावलों वाला आटा, मेरे ख्याल में सामल भाई कल ले आया था, कह रहा था कि चावलों वाला आटा चाहिए, आटा, तो हम चिरड़े वगैरह खाना चाहते हैं। मैंने कहा चले ठीक है। खाना पिया है छुआ त्रीजी दीवार है तो भज्जड़ पे पर रात ही मिले। अच्छा कल ले आया था जी हाँ।
अच्छा साग बनाया था ना अम्मा आपने? जी हाँ। माशाल्लाह। साग तो 3 दीवार थी गए खाने पे हैं। बहुत कहते हैं ना हफ्ता खत्म थी गए बस बात पट आए हैं हम साए को मांग गए थे मैं कि यो खाओ बिया चलो टुकर तो लग दे रुखी रोटी को तो चंगा है हम को न बेड़ी पे हैं। क्या करें अम्मा, गुजारा करना तो है। जी हाँ। सर्दी होती है, अब सर्दी काम भी नहीं होगा ठंड की वजह से, ऊपर से फौत की हो गई थी, दादी जान फौत हो गई थी। जी हाँ। फिर हफ्ता तो काम नहीं हुआ ना, ये हफ्ता भी टूट गया है। पता नहीं, अल्लाह ही मालिक है अब तो। आज उंदा त्रीजा है। हाँ हफ्ता ही खत्म थी गए ते त्रीजा ही भुगते सू बात पीछे नवे हफ्ते को बात अल्लाह वारे से बिया। अल्लाह ही मालिक है गरीबों का। हाँ गरीब है ना अल्लाह वारे से। फातिमा ने लकड़ियाँ उठा रखी हैं, लकड़ियाँ लेके आ गई है, क्योंकि अब जो है ना दिन रात ये आग जलेगी तो बंदा सुकून करेगा, वरना जो है ना ये सर्दी बंदे को बहुत परेशान करेगी, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जी आए और तेरी इमदाद की है बस ये लकड़ी की जामी जा कोई शादी च बच पिया हन ते कोई धीरी इमदाद की है उन्हें दे वक्त नाल जरा ते ये लकड़ी जरा गेंद सट्यामी मैं के बुढ़ा बंदा ते सर्दी को मर वेता। अम्मा ये तो वही लोग हैं जो हमें अपना समझते हैं जी हाँ। और अपनी मेहनत की कमाई में से हमारे लिए भी भिजवाते हैं, और हम भी यहाँ पे जो चीज़ें नहीं होती, जो ज़्यादा महंगी होती हैं, हम नहीं खरीद सकते, तो उनकी मदद से हम ले लेते हैं। घिन घिन दे है ये लकड़ इतनी महंगी है अम्मा, आप जानती हैं कि ये 1500 रुपये, 1200, 1500 रुपये ये मन हो जाती है सर्दियों में। जी हाँ। तो गरीब बंदा कहाँ ले सकता है? गरीब बंदे के पास सब्जी के पैसे मुश्किल से होते हैं। कहीं नहीं होते कि वो टाली एक खड़ी है तो वो पी उतरे को माए के कई तरीके कहीं कल कुहाड़ी मांगते है टाली छांडो जा तो चलो सब को पौसी को चलो ये है गुजारा की वजन बात चलो को जो सब पोसन अरे चलो का मंगदा हाँ कहीं को आज। इधर मेरी बाइक जो है ना दिन ब दिन ये भी जवाब देती जा रही है, अल्लाह ही मालिक है। मैं आपको काम की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये देखें जी हमारा काम जो है ना माशाल्लाह जारी सारी है, और ये देखें ये है जी पानी, ओए हो ये अभी से जो है ना ठंडा इतना है कि बंदा हाथ नहीं डाल सकता, तो पता नहीं अगले महीने क्या होगा। ये मिट्टी भी इस तरह बन गई है, बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती है, इसीलिए जो है ना गरीब बंदा फिर काम नहीं कर सकता, मजबूरी के तहत बेचारा बैठ जाता है। लेकिन जब बैठ जाता है तो फिर पेट तो मांगता है, फिर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। मासी काम कर रहे हैं, उधर आसमा बाजी, उधर सस्सी, उधर साइड में काम कर रही है मेरी बाजी शमीम, उसके पास चलता हूँ। और इधर भाई मुर्तज़ा वो जा रहे हैं सामने, वो भी अभी मिट्टी का टोका लगाएंगे। देखिए सर्दी आती है और मिट्टी भी ख़राब आना शुरू हो जाती है। ये इतनी बड़े बड़े जो है ना, ये पत्थर की तरह जो है ना, ये भिक्कल हम इसे कहते हैं, ये जब आते हैं तो परेशानी होती है, बंदे से मिट्टी नहीं बनती तो बहुत मुश्किल होती है, फिर ईंटें नहीं बनती, परेशानी होती है। ये देखें गरीब बंदा सारा दिन रात मेहनत करता है तब जाके जो है ना, हालांकि इस काम में बहुत जो है ना खून पसीना जलता है, जितनी ठंड होती है, जितनी गर्मी होती है, जितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी जो है ना ये काम करना पड़ता है, तब जाके पेट पलता है, और इसमें बहुत मुश्किल होती है। जो रेत है ना, ये रेत मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतनी ठंडी होती है कि क्या बताऊँ आपको। गरीब बंदे के साथ जो है ना, ये जितनी भी बहन भाई दादे करते हैं, यकीन करें हकदारों तक पहुँचती हैं तो माशाल्लाह दुआ करते हैं सभी गरीब। ये जी है हमारा सांचा ईंटों बनाने वाला, ये जी गारा डाल दिया है भाई ने। और आसमा बाजी जो है ना माशाल्लाह देखें अपने काम को जारी और सारी रखे हुए है। क्या करें भाई, काम भी ज़रूरी है, ना करें तो फिर बट्टे वाले काम बैठने थे। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी, एक तो मिट्टी ख़राब है, मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो मैं पीछे से ना 1-2 पाले लगा लूँगी। वक्त है गुजार कर रहे हैं भैया, क्या करें। वही मैं कह रहा हूँ, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, गरीब बंदे के लिए सुकून नहीं है। हाँ ये तो वही फरिश्ता सिफत इंसान है, चले मदद कर देते हैं हमारी। हाँ, ये हमारे प्यारे बाजा हैं, इतनी दूर बैठ के भाई बहन हमारे जो है ना, माँ जी होनी पापा जी होनी हमारी सपोर्ट करते हैं। चलो हमारा वक्त जो अच्छे से गुजर जाता है, जहाँ काम कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, जो एक आधी छुट्टी कर लेते हैं, यही भी उनकी तरफ से हमारी 1-2 छुट्टियाँ हो जाते हैं। जब वो हमारे लिए कुछ भेज देते हैं, जब राशन वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है, फिर हम 1-2 छुट्टियाँ बीच में जब देखते हैं बहुत ज़्यादा जो है धुंध बनी हुई है, ठंड है, तो फिर जो है ना मिट्टियाँ नहीं बुलाते, कहते हैं यार एक छुट्टी कर लेंगे, कुछ नहीं होता। यही दूर बैठ के हमारे प्यारे भाई बहन हमारी सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे, अपनी इज़्ज़त अमान में रखे। हमारे प्यारे बाजा हैं, हमारे लिए इतनी करते हैं, इतनी दूर बैठ कर। यहाँ तो कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, हम भाई बहन हैं, एक दूसरे का सहारा है, एक साथ रहते हैं। किसी के पास होते हैं तो किसी को दे देता है, भूखा तो किसी को नहीं बैठाता। बस अल्लाह पाक की ज़ात हमारे इस प्यारे भाई बहनों को हमेशा खुश रखे और हमेशा अपनी इज़्ज़त अमान में रखे। ईंटें हैं ना, ये गीली की गीली रह जाएंगी, ये नहीं सूखेंगी, जगह नहीं बनेगी ईंटों के लिए, तब परेशानी होगी।
और ये है कि पानी भी लगाना पड़ता है साथ में इस जगह पे जहाँ पे ईंटें बनती हैं। अगर पानी नीचे ना लगाएं तो फिर ईंट अच्छी नहीं आती, साफ़ नहीं आती। रेत ले जानी पड़ती है वहाँ पे, उधर जो है ना लगानी पड़ेगी। इधर से ये भाई उठाएगा, उधर ले जाएगा रेत को, फिर जाके जो है ना, क्योंकि रेत काम आती है, फिर ईंटें बनती। शमीम ने रेत वगैरह देखें यहाँ पे लगा दी है, पानी वगैरह लगा दिया, और भाई जो है ना मकबूल टोकी लगा रहा है और बाजी जो है ना फिर ईंटें बनाएगी। हाँ भाई, सुबह हो गई है, काम का तो तुझे पता है, काम करेंगे तो कुछ बनेगा, कोई खर्चा पानी होगा। जो भी चीज़ लेने जाओ इतनी महंगी मिलती है, गरीब तो बात सुनकर वापस ही बल आता है। क्या करें, पेट तो भरना है ना, पेट के लिए तो फिर काम करना पड़ता है भाई। हमारा तो काम ही यही है, बस सारा दिन इसी में मलंदरी मारी रहो। फिर जो है काम ख़त्म होता है तो फिर थक जाते हैं, तो फिर छुट्टी कर जाते हैं। ज़्यादा सारा दिन भी आने टके की कीती रखते हैं। फिर जो भाई बच्चे जो हैं फिर दुख सुख भी साथ में है, तो फिर ऐसे गुजारे बहुत मुश्किल होते हैं भाई। ये देखिए शमीम बाजी बनाएगी ईंटें और आदिल बनाएगा ये ईंटें गुटके वाले। ये शमीम बाजी और मकबूल भाई बनाएंगे टैल। भी सामने आ गया है अपनी ईंटें बनाने के लिए, और बाजी शमीम बनाएगी अपनी टैल, वो बनाएगा गुटका, और भाई मकबूल जो है ना गारा बना के इनके सामने जो है ना गारा रखेगा, मट्टी रखेगा, ये ईंटें बनेंगी। सामने जी भट्ठा है, और भट्ठे जो है ना भरने का नाम नहीं ले रहे। मैं छोटा सा था, देखता आ रहा हूँ, और मुझे इस फील्ड में तकरीबन मैंने जब से वो संभाला 20 साल हो गए हैं मुझे काम करते भट्ठे का, तो ये भट्ठे नहीं भरे, और पता नहीं इतनी ईंटें जाती कहाँ हैं। ये मेरे अब्बू जान का हुक्का, तम्बाकू, माचिस, जूते मेरे अब्बू के। यहाँ पे मेरा अब्बू लगा रहा है टोकी मट्टी को, फिर इंशाल्लाह बनाएंगे तो फिर ईंटें बनेंगी इसकी। और लगता है आज अब्बू की मिट्टी भी सूख गई है। मिट्टी तो आते फौज की थी कि ये बात नहीं मत रह गया, डूड जाड़ा गुजर गया। मैं वाला हूँ गुरबत दा दौर हूँ करनी सही से हूँ थुकी थी नहीं वाले तो कोई आधार काम थप गिन सो। अब वो मट्टी और पानी ठंडा तो होगा। पानी अब बर्फ दिखा है, सर्दी को थोड़ी पौनी पड़ी पीछा गुरबत दिया है करनी सही से। हाँ अबू कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम शुक्रिया है। बिल्कुल जेड़े नहीं होंदी बंदा मजबूरी दे ना ही आदन भाच बढ़ते इवें तो नहीं बढ़ता। हाँ अब ना करेंगे तो अब कहाँ कौन देता है, कोई नहीं देना। पीछे बंदा मजबूरी तो हर काम करेंगे, ये जो ठाडे कहना तेल करेंगे भैया। अब बंदा छुट्टी करे तो बंदा कहाँ से खाएगा। दिल तो करता है बंदे का, बंदा कहता है ये ठंड है, बंदा कहता है थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन फिर मजबूरी को जब देखता है तो फिर बच्चों को जब देखता है तो फिर दिल नहीं करता। फिर ना काम ना भी हो फिर भी मजबूरी के तहत करना पड़ता है। निके बाल तो मंग देना तो धाड़े करना बुढ़े कितों आने बुढ़े। और अब दुकान पे जब बंदा लेने जाता है तो कुछ वो पहले कहते हैं कि भाई अपने पैसे पहले वाले दे दो फिर उधार लेना। उधार वही कोई नहीं देना। आज दौर ऐसा थी कि वो उधार रुपया कोई नहीं देना। पैसे चाहो जड़े हीवे 50-100 दे तो गिनो, एतबार नहीं करते ना। आज लोग वो मुसलमानी तरीका ही नहीं रहा। मेरा पुत्र एहसास नहीं करते, हमदर्दी खत्म हो गई है। हमदर्दी होंदी है सारे दौरे च होंदी कि मेरे घर जोंदा आटा पे ना तेरा कोनी में ते कुछ आडना फजर को अल्लाह दे। आज लोगों ने घर 100 मन पे तो वो हमसे तो नहीं पूछता, हाँ तो भूखा बैठे रजा बैठे। आज वो दौर अल्लाह ताला हिदायत दे अबू जान इनको। आज यहाँ पे एक मवेशियों का जो है ना वो भाना कहते हैं वो बन गए है नया से। भाई मुर्तदा पानी लेके जाता है तो अपनी मट्टी को बनाता है। जी भाई मुर्तदा काम कर रहे हैं। सुना है भाईजान क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। सुना है पाँव का हाल, सुना है पाँव ठीक हुआ है? पाँव हाल यूं है, क्या करें गरीब बंदे बस गुजारा करना चाहिए। अच्छा पट्टी लगवा रहे हैं ना? हाँ पट्टी लगा। देखें मैंने पाँव आपको दिखाया था, मेरे भाई मुर्तज़ा का बहनोई है मेरे, और इनका पाँव जो है ना वो छाला निकला हुआ था, बेचारे को ज़ख़म है, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत जो है ना काम करने पे मजबूर हैं। अब ये हफ़्ता छुट्टी हो गई है, बेचारे के पास जो है ना इतनी घर में सरमाया नहीं होता, क्योंकि आपको पता है इनके बच्चे माशाल्लाह जो है ना 6-7 बच्चे हैं, घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है, तो इसीलिए कह रहे हैं मजबूरी के तहत जो है ना। फिर आप देखते होंगे कि ये बेचारा मेरे साथ भी जाता है, हम दोनों मिल के जो है ना कोशिश करते हैं अल्लाह के रास्ते पे, और जितने हमारे मुखैर हज़रात बहन भाई जो इमदादें हम तक पहुंचाते हैं तो हम दोनों मिल के जो है ना वो तकसीम करते हैं घर घर में, और फिर यहाँ पे अपना काम भी होता है। लेकिन ये भी है कि मैं जो है ना ये अभी मिट्टी में भरा हुआ है इसका पाँव, वरना मैं आपको दिखा देता। कहता है कि अभी भी तकलीफ़ होती है, और जब पाँव मिट्टी में जाता है तो दर्द होता है। ये गरीब की मजबूरियाँ होती हैं, याद होती है कि या अल्लाह तू ही मदद करने वाला है, हम गरीबों का रहनुमा तो तू है, और ये तेरे बंदे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं,
और फरिश्ता सिफत इंसान है जो गरीबों को सपोर्ट करते हैं, गरीबों के साथ ताउन करते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह उनको और ज़्यादा अता फरमा, ताकि इसी तरह वो तेरे गरीब बंदों के साथ मदद करते रहें। थोड़ा सा तलू हो के ऊपर आ गया है, फिर मैं भी चलता हूँ काम पे। और मैं जो है ना पानी भरने के लिए यहाँ आ गए हैं भाई रोशन के घर, सजाद भाई के घर। यहाँ पे इनका नलका है, यहाँ पे आ गए हैं पानी भरने, क्योंकि हमारा नलका और मोटर ख़राब हो गई है। अब वहाँ से जो है ना घर से उधर हमारा घर है परली साइड पे, वहाँ से आना पड़ता है उधर से, और यहाँ पे जी पानी हमें मिलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पानी के लिए। जी हाँ, जो है ना उसकी जो है ना वो मोटर के तरफ से वो खोल कर गया ना, वहाँ से हवा निकले, इसी वजह से मोटर बेचारी जल गई है, उसका क्या कसूर है? जी हाँ, उसने मिस्त्री ने तो फिर क्या कैसे बनानी थी? जब वो जल गई है फिर वो कैसे बनाता? मैंने तो कहा 5-6 हज़ार का खर्चा आएगा, देता तो अभी बना कर, हमने कहा 5-6 कहाँ से? अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर बनवाएंगे। फिर पानी का एहतमाम तो करना पड़ेगा, इस तरह तो परेशानी होगी। जी हाँ, गरीब बंदे हैं तो पता है कि तो मिलते भी हैं, तो घर का निज़ाम ही होगा चलते बंदा। पहले ही हमने किसी से उधार लिए होते हैं, कोई कहता है कि मुझे दो, कोई कहता है मुझे दो, ऐसे 1000 उसको दो, 500 उसको दो, बस ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और आज जैसे जुमेरात आ गई है, देखें दूध वाले ले गए 500 रुपया, दूध वाला ले जाएगा। जी हाँ, फिर लकड़ियाँ होती हैं, सब्जी होती है, रोजाना का पता नहीं कितना खर्चा होता फिर है। बट्ठे से बंदा 1000 रुपये दस्ती भी ले जाता है, कभी बच्चे बीमार हो जाते तो फिर 1500-2000 ले लेता है। डॉक्टर तो फिर एक साथ ही जो है ना 1500-2000 ले लेता है। 500 एक को देना, फिर भी 5000 जो है ना वो ख़त्म होता है। जरा जल्दी पानी ले चलो, रोटी बना दिए कोई ना? नहीं, अभी आटा गूंदूंगी, पानी उठा कर ले जा रही हूँ। तो पहले ले गई थी, चाय बनाई थी, अब जा रही हूँ। फिर मुझे तो भूख लग रही है तेरा, फिर मेरा क्या होगा? अभी मैं आटा गूंथती हूँ, फिर लाजा रसेगा, अभी आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा अभी सुकून करो, अपने पेट को कहो रेस्ट करे आधा घंटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह आधे घंटे के बाद जो है ना रोटी मिलेगी। चले तेरा ले चलो, पानी ले चलो। ये जी लेके जा रहे हैं पानी। तेरा कह रही अभी थोड़ी देर है, आटा गूंदेगी, फिर उसके बाद जो है ना रोटी बनेगी। चाय तो बन गई है, लेकिन ये पानी ज़रूरत आता है आटा गूंदने के लिए, ये लेके जा रही है। उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह चाय जाके मैं पीता हूँ, फिर करते हैं काम, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। हमारे घर की चाड़ी है, कल मैं वहाँ से गिर गया था, बैग से सीधा उधर गया था, वो सामने देखें उधर, और शुक्र है अल्लाह का बच गया था। और गिरने की वजह ये थी, ये देखें मेरा जूता टूट गया था, शुक्र है पाँव बच गया था। जूता जो है ना बेचारा ये इसको लग गई थी बेचारा, ये टूट गया था। सैमा भाभी ने कहा उस वो आखिर उनका ऐसे करके, मैंने कहा क्या तुम्हें क्या होगा? वो कहते कि तारिक ना वहाँ से साइकिल में ला कर ले गया है। इधर से गया था, इधर से ऐसे बैग गई थी उधर से, वो जो सामने देखे ईंटें टूटी हुई है वहाँ पे चली गई थी, और शुक्र है अल्लाह का बच गया था। मैंने कहा ये पी कर साइकिल मोटर बैठा ऐसे हो क्या गया सुबह? ब्रेक नहीं लगी, चला गया है, ब्रेक में लगाने लगा, ब्रेक नहीं लगी और मोटर बैग उधर चली गई। कहते हैं कि एहतियात के साथ, सुकून के साथ, थोड़ा तसल्ली के साथ चलना चाहिए। मैं क्या करा, रेड पानी पई तो मोटरसाइकिल ही सीधी भज दी। मेरे हाथ बाहर तो ले जाते हैं ना ऐसे, इस तरह ले जाते हैं ना। आपने तो यहाँ हेड काट मार के वहाँ बस वो ही वंजन पई, मैं के जोल पई पे अल्लाह मालिक है। जहाँ आज आखिरी दीवार है, कहा वो गिर गया, कहा कौन गिर गया? उनका वो वहाँ पर पड़ा है। तेरा लेट हो रही है, जल्दी करो यार, रोटी बनाओ। जी हाँ, चले तेरा ले चलो, पानी ले चलो। तुझे पता है मुझे भूख जब लगती है तो चूहे मुझे खाने लग जाते हैं अंदर। और कौवा भी बेचारा ठंड के ओ छुप गया है उधर, लुक गया है। देखो कौन सा कार्टून पसंद है? मोगली वाला। तुझे बोला? हाँ भोला। आटा तो तुम गूंदोगी, आटा तो तुमने निकाल लिया है, लेकिन चाय बनी है नहीं बनी? चाय बनी है, वो ठंडी हो गया, अब उसे दोबारा से गर्म करने का क्योंकि आप बाहर चले गए थे तो चाय तो फिर ठंडी हो गई है बेचारी, क्योंकि कब की बना कर रखी है मैंने। ये ठीक किया तुमने तेरा, ये ठीक है। अब भी गर्म करेगी तेरा जो है ना आज मुझे तसल्ली के साथ चाय पिलाएगी। ये देखें, जी हाँ, ये गर्म होगी तो फिर आपको दूंगी। ये चूल्हा जो है ना ये मैं ले आया था, ये मिला था तकरीबन 350 रुपए का। ये चूल्हा ये पत्थर वाला है, टूटता नहीं है, चलेंगे, ये तो फायदा हो गया है। जी हाँ, यहाँ से तो मिट्टी के बनाते हैं तो देर नहीं करते, वो मिट्टी जो है ना भुट जाती है तो फिर चूल्हे जो है ना खराब हो जाते हैं। इसी वजह से सीमेंट चाहिए, बहुत प्यारा है। बैर भी बंदा सुकून से पका लेता है, फिर अंदर भी उठसे उठा कर ले आता, अंदर बना रहा बैर रखना तो बैर, जहाँ पे रखो, छाँव पे, धूप पे, जहाँ रखो, ये सुकून की चीज है। तेरा चावलों वाला आटा है, ये गंदम वाला है? गंदम वाला है। गंदम वाला है ना, चले गंदम वाला ठीक है। साग पका हुआ है जी, मजा देगी रोटी आज। अच्छा वो चावलों वाला खत्म हो गया? और लेना है या नहीं लेना? अभी नहीं लेना, अभी थोड़ा सा। मुझे लगता है थक गया, क्योंकि घी के उसने घपले उड़ा दिए थे। घी जो है ना 4 किलो घी हफ्ते का लग गया है। हाँ, ये 4 किलो घी एक हफ्ते का? जी हाँ। फिर मुझे लगता है भीख मांगनी पड़ेगी तेरा, तुमने ये क्या किया?
चीड़े जो है ना ये वो बहुत पीते ज्यादा- हैं बेचारे, वो तो ऐसे जैसे बंदा प्यास की शिद्दत में होता है ना तो 3-4 गिलास पी जाता जी है। हाँ, फिर फियाजू भाई भी शुक्र है, सामल भाई भी शुक्र है, वो कहते थे भाभी हमें भी एक एक खिला दो, मैं कहती थी कोई बात नहीं, बहुत है। देखें जी, ये साग बड़ा है, इसको अभी बनाना है। ये आटा जो है ना तारा गूंद ले, रोटी बनाए, फिर इसके बाद साग को बनाते हैं, फिर खाते हैं रोटी। बड़े इंतजार करने के बाद जी रोटी तैयार हो गई है और रोटी तारा ने बना दी है। अब जो है ना ये तीसरी रोटी बन रही है। आपको दिखा दूं, साग तारा ने रख दिया है और माशाल्लाह रोटी मक्खी हुई है घी के साथ और बहुत ही आज मज़ा आने वाला है खाने के लिए। कोई भी हमारा बहन भाई खाना चाहता है तो आ सकता है। हमारी जो है ना ये रोटी भी हाजिर है और हमारे दिल के दरवाजे भी खुले हैं। जो भी है हमारे अपने बहन भाइयों के लिए है। तो अपना नसीब भी खाएगा ना, सारी नसीबे की बात पे होती है। ये देखें जी, आस उम्मीद लगा के हमारी माँ जी बहुत दूर सफ़र करके मेरे पास पहुँच गई है। इसकी भी यही अर्ज़ है, इसकी भी यही अर्ज़ है, कह रही है कि बेटा मेरे पास रज़ाई नहीं है, एक गद्दे की और एक रज़ाई की ज़रूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ, काफ़ी दूर से सफ़र करके आपके पास एक आस उम्मीद लगा के आई हूँ कि बेटे के पास जाती हूँ और वहाँ जाके अर्ज़ करती हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला मेरी मदद कर दे। तो ये माँ जी हैं। देखिए, माँ किसी की भी होती है, माँ माँ होती है और मैं समझता हूँ इस दुनिया में माँ से बड़ी हस्ती कोई नहीं है। तो ये माँ है बेचारी, बहुत दूर सफ़र करके बेचारी के पास, देखिए औलाद जो होती है ना वो तो तब तक होती है जब तक कहते हैं ना कि उसके पर नहीं निकलते। जैसे पर निकलते हैं वो उड़ जाते हैं, पूछते भी नहीं है कि वालिदैन की क्या सूरत हाल है। और ये माँ जी अपने घर से काफ़ी दूर से ये सफ़र करके मेरे पास पहुँची है। कहती है बेटा मैं वहाँ से डरते डरते, क्योंकि रास्ते में कुत्ते वगैरह होते हैं जानवर, तो बेचारी कहती है कि पुराने ख्यालात के बंदे हैं। कहती है मैं डर डरा के जो है ना वहाँ से आई हूँ बेटा, आपके पास बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ। हालांकि सुबह का टाइम है, ये देखे सूर्य तलू हो के अभी थोड़ा सा ऊपर आया है। कहती है कि ठंड भी लगती है और बेचारी वहाँ से आई है, कितनी मुश्किल के साथ मेरे पास पहुँची है। तो मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह पाक ने जिसको दिया है मेरे प्यारे बहन भाई, जो कि हमेशा गरीबों के साथ, यतीम मस्किनों के साथ तावन करते हैं। तो देखें, माँ जिसकी भी हो, माँ माँ होती है और माँ बहुत अजीम हस्ती होती है। ये भी किसी की माँ है, बल्कि ये भी हमारी माँ है। सफ़र करके आई है, कहती है परेशानी है, रज़ाई नहीं है, गद्दा नहीं है। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके लिए जो है ना एक रज़ाई और एक गद्दे का बंदोबस्त कर सकता है। इंशाअल्लाह मुझ तक पहुंचेगा तो मैं इस माँ जी तक पहुंचाऊंगा। माँ जी है, दुआ करेगी तो इंशाअल्लाह जितना खर्चा आएगा उससे दुगना चुगना अल्लाह पाक करके अता फरमाएगा। तो माँ जी से भी पूछता हूँ कैसे मुश्किल से सफ़र करके आई है, बताएं माँ जी। मेरा बच्चा मेरी न सवेरे नगरा बच्चे अपने घरों बनाए, मेरा बेटा मैं पाले ठरदी पईया ते इयो मैं को चाहे मिन्नत करो था मले उठे ते इयो मैं को सवेरे देवो अच्छा, गद्दा भी अल्लाह एक रज़ाई एक गद्दा एक जरूरत है। गद्दा हाँ अच्छा हाँ मैं पाले ना ठरा पई गुप्पी च पईया ताई हाँ, सर्दी लगती होगी रात सर्दी लगदी है उजड़ी बला है हुन को। जी हाँ, हाँ हुन जेरा साडे जवानी तक को नहीं करे जी हाँ, जवानी माँ। करिए इया मिन्नत लाओ चा बच्चे जीवाए अल्लाह भला करे आमीन इंशाल्लाह माँ, इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हाँ, देखे। अल्लाह माओ की दुआओं को तो कभी रद्द नहीं करता, इंशाल्लाह ताला। जिंदगी रखाए अल्लाह आमीन, बच्चा ने इंशाल्लाह, अल्लाह माँ, बच्चा इंशाल्लाह। को नेक कराए मेरे आमीन। अम्मा इंशाल्लाह परेशान हूँ आप, इंशाल्लाह ताला हाँ। मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। एक रज़ाई अल्लाह गद्दा मैं बरकत अपनी माँ को देगा। दूंगा इंशाल्लाह। तो बस दुआओं में याद अल्लाह रख रहे हैं, भला ठीक है ना। करे, अल्लाह बहु दे दी इंशाल्लाह, आमीन आमीन। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो जी कंप्लीट हो चुकी है और आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। और एक है ऐसी बात है कि जो मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है, जैसे कि मैंने आपको हैंडपम्प दिखाया, हैंडपम्प जो है ना ख़राब है, साथ में मोटर भी ख़राब है। और मिस्त्री को जब मैंने बुलवाया था वो कहता है 5-6 हज़ार का खर्च आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, मेरी अम्मी जान, आप रहती हैं यूके में, उन्होंने मेरे साथ हेल्प की थी 10,000 रुपये की, जो कि आपने वीडियो में देखा था, कल परसों वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि वो 10,000 हमें मिले थे। और उसमें से 5,000 मेरी अम्मी जान को ज़रूरत थे, मैंने फिर अम्मी जान के हवाले कर दी थी। क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है जब भी मेरे पास होते हैं, ये नहीं मेरे घर में कोई, अगर कोई और जगह पे भी कोई ज़रूरतमंद आ जाता है, मेरी जेब में होते हैं, जितना मेरी औकात है उसी मुताबिक। किसी के लिए मेरे पास 50 रुपये होते हैं तो मैं 50 दे देता हूँ, किसी के लिए 100 रुपये होते हैं तो 100 दे देता हूँ। लेकिन यह है, मैं आप नहीं जानते लेकिन मेरा अल्लाह पाक जानता है, मैं जानता हूँ। क्योंकि छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो कि आगे हमारे अपने काम आएंगी। क्योंकि मेरी औकात हज़ारों की नहीं है, मेरी औकात है 10 की, 100 की, 50 की, इतनी मेरी औकात है। तो जैसे ही मुझे 10,000 रुपये मिले तो मैंने अपनी अम्मा को देखा, मेरी अम्मा को ज़रूरत थे तो मैंने 5,000 रुपये अपनी माँ को दे दिए। 5,000 मैंने रख लिए, तैरा के हाथों में मौजूद है। तैरा दिखाना, ये देखें, ये 5,000 हैं। और ये 5,000 जो है ना, ये 5,000 भी अल्लाह के रास्ते पे ही जाएंगे। क्योंकि मैंने नियत की हुई थी कि अल्लाह पाक मुझे अता करेगा तो मैं भी अल्लाह के नाम की खैरियत करूँगा। और 10,000 मुझे मिले
तो मैंने उसी वक्त, क्योंकि जब ये मुझे मिल जाते हैं ना मेरे हो जाते हैं, जब तक वो मेरी माएँ मेरी बाजियाँ ये नहीं कहती कि ये भाई आपके हैं, तब तक उनकी अमानत होती है। उसको संभालना, उसकी हिफाजत करना मेरी ज़िम्मेदारी होती है। मैं अपनी जान से बढ़ के उनकी हिफाजत करता हूँ। और जैसे ही अम्मा ने, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मी जान ने मुझे कहा 10,000 आपके हैं, तो 5,000 अम्मा के पास चले गए, मेरी अम्मी के पास, और 5,000 मेरे पास रह गए। और अब मैं ये सोच रहा था कि मोटर को बनवा देता हूँ या नलके को बनवा देता हूँ, लेकिन मैंने पहले नियत की हुई थी कि मैं अल्लाह के नाम की खरीद करूँगा। इंशाल्लाह ये मैं अल्लाह के नाम की खरीद कर देता हूँ और उनके लिए इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे। उसमें से जो बचेंगे इंशाल्लाह फिर नलके का बंदोबस्त भी करेंगे, क्योंकि पानी भी ज़रूरत की चीज़ है, और मोटर भी इंशाल्लाह साथ में बनवाएंगे, तो फिर जो है ना घर का पानी का निज़ाम हो जाएगा। ये जो पैसे हैं ये अल्लाह के लिए हैं, और इंशाल्लाह ताला आज ख़रीद का इत्माम करते हैं। जितना भी इसमें से चावल बन जाएंगे या कोई चिकन वगैरह बनेगा, तो ये सारे देखिए, मेरी कोशिश रहती है, मुझे कोई शोहरत नहीं चाहिए थी, कोई नाम नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ़ अपने प्यारे बहन भाई चाहिए थे, मुझे मेरी माएँ चाहिए थी, जो कि अल्लाह पाक ने मुझे दी हैं, तो वो मुझे मिल गई हैं। ये पैसे जो है ना, ये पैसा किसी का नहीं होता, अल्लाह पाक जिसको देता है उसको आज़माता है, और जिसको नहीं दिया उसको भी आज़माता है। तो हमें चाहिए कि ये जो पैसे हैं ना, ये अल्लाह ताला के पास रख दें। ये इस दुनिया में भी अल्लाह पाक अता कर देगा इनके बदले। ये नहीं है कि हम ये दे देंगे तो फिर हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के नाम पे जो जाते हैं कभी ख़त्म नहीं होते। अल्लाह पाक दुगना चुगना करके यहाँ भी अता कर देता है और आखिरत में भी हिस्सा रख लेता है। अब ये खुद ही जाने, अब इस मेरी बात को समझिएगा, ये 5,000 है मैं अपने पास रख लूँ, ठीक है, बिल फ़र्ज़ करें मैं अपने पास रख लूँ, हो सकता है कोई ऐसी मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए जिस पे 10,000 का ख़र्चा हो, तो अगर मैं ये 5,000 अल्लाह के नाम पे दे दूँ, तो जो मुसीबत मुझ पे आने वाली हो वो 50,000 की हो, वो टाल जाए, तो फिर बताएं कौन सा जो है ना ये सौदावार आएगा। यही आएगा ना कि हम 5,000 अल्लाह के नाम के देंगे और हमारे ऊपर 50,000 की जो मुसीबत आने वाले होगी वो टल जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपनी नीयत खालिस अल्लाह ताला के लिए रखें और दुआ करते रहें बार बार कि या अल्लाह, जितना हम ये कोशिश कर रहे हैं, जितनी मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहुत प्यारी माएँ, मेरी अम्मी जान, सब ये कोशिश कर रहे हैं, मेरे इस्लाम के बहन भाई, तो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। उनका दिया एक एक रुपया, जिस तरह वो गरीबों के साथ तावन करते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, या अल्लाह पाक तू भी उनसे मोहब्बत और प्यार अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके बच्चों की उम्र दराज फरमा। या अल्लाह पाक उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनियावी और दीनी तालीम उनको हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। जो मेरी माएँ, मेरी बाजियाँ, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग चाहे हॉस्पिटल में हैं, चाहे घर में बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनकी तमाम तकलीफ़ें अल्लाह पाक दूर फरमाए। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उनके घर में जो परेशानियां हैं, कारोबार में जो मुसीबतें परेशानियां हैं या आने वाली हैं, अल्लाह पाक उनको दूर करे और अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इंशाल्लाह ये जो खैरियत होगी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा, आप अगले व्लॉग में इंशाल्लाह देखेंगे और इंशाल्लाह जितना भी होगा, जो भी बनेगा इस 5,000 में से अल्लाह के नाम पे जाएगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आप तो शुरू से देते हैं तो, लेकिन यह है कि हौसला अफजाई मिल जाता है बंदे को, दिल खुश हो जाता है कि मेरे अपने मेरे साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। जो आस पड़ोस में आपके बैठे हैं उनका ख्याल रखिए, गरीबों का ख्याल रखिए। जिस तरह आप प्यार देते हैं इसी तरह प्यार देते रहिए। इंशाल्लाह जल्द होगी आपसे मुलाकात। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहबान।